आप सभी को परमेश्वर के नाम से धन्यवाद फिर से देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, धन्यवाद देता हूँ इस प्रभु की वचन के लिए, और धन्यवाद देता हूँ ये पवित्र दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। हालेलुया, हालेलुया। 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 इस फल तक, इस वक्त तक, इस समय तक परमेश्वर ने हमें उनके चरणों में रखा है, हमें आशीष दिया, हमें उनकी प्रोटेक्शन है, हमें वो अपने हाथ के नीचे हमेशा संभाल रहे हैं। इसलिए हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जैसा कि हम जानते हैं, हम एक डार्क पीरियड में हैं। डार्क पीरियड, डार्क पीरियड कहिए, डार्क डेज कहिए, डार्क फेस कहिए, ये कोरोना का महामारी में हम अंधकार माहौल में, हम अंधकार माहौल में, ऐसे वक्त, ऐसे दिन, ऐसे समय हो सकते हैं पृथ्वी पर जो लोग हैं, जो पब्लिक है, कहीं भी नहीं देखा होगा। क्योंकि ऐसे मारामारी हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं मीडिया में, 100 से ज़्यादा साल पहले हुए थे। यानी अभी का जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है अभी का, उसमें 99.99 लोग ने ऐसे दिन नहीं देखा होगा। ओके, इसलिए कुछ दिनों से हमने एकदम कुछ अजीब सा दिन देखे हैं, कुछ विशेष ज्ञान हम प्राप्त किए हैं, कुछ अलग से हमने अनुभव किया है, कुछ अलग से हमने एक्सपीरियंस किए है, कुछ अलग से हमने सीखा है। ये जो कोरोना आके हमको बहुत कुछ सिखाया, कोई लोग नया नया काम सिखाए, है कि नहीं? इसलिए हमको एक टोटली एक्सपीरियंस मिला है। ये जो कोरोना का, कोविड का महामारी ने हमको बहुत कुछ सिखाया, नया नया चीज़ बताया, और बहुत कुछ हमको बताया कि क्या है जीवन, क्या हमको बताया, है कि नहीं? पूरा लाइफस्टाइल चेंज होने का ऐसा माहौल लेके आया। कभी कभी हम लोग क्या होते हैं, जब भी हम अभी तक कुछ दुकान से बाजी लाने, रेशन लाने, तो हम लोग अच्छा सज विज के जाते थे, बराबर है ना? लेकिन अभी पहला बाजी, रेशन, मार्केटिंग करके फिर आके स्नान करते हैं। चेंज है कि नहीं लाइफस्टाइल में? तो देखिए, ये डार्क पीरियड, ये जो महामारी है, हमको बहुत कुछ सिखाया। इसलिए अभी आने वाला दिनों में हम लोगों, जैसा हम लोग न्यू ईयर में रिजोल्यूशन करते हैं ना, न्यू ईयर में बहुत लोग रिजोल्यूशन पास करते हैं हम लोग, कि देखो अभी नए साल में मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा, बिल्कुल गुस्सा नहीं करूँगा, बिल्कुल किसी का मैं चाहूँगा नहीं, या बिल्कुल मैं कुछ जो है, कुछ लोग डिसीजन लेते हैं, रिजोल्यूशन लेते हैं कि भाई मैं एकदम नया से शुरू करूँगा जीवन। वैसे ही ये अभी जैसा डार्क समय में हम एक नया रिजोल्यूशन लेना चाहिए, एक नया रिजोल्यूशन, संकल्प लेना चाहिए, संकल्प कि अभी आने वाले दिन में मैं कैसे रहूँगा। हो सकता है आप रिजोल्यूशन अभी तक बहुत लोग ने सीख लिया कि चलो हम अब तो हमको परमेश्वर में मानना है, उनमें विश्वास करना है। मैं अभी हमेशा प्रार्थना करूँगा, हमेशा बाइबल पढ़ूँगा, क्योंकि दिन कितना बुरा आ सकता है बोल नहीं सकते, है कि नहीं? इसलिए हम लोग ने, कई लोग रिजोल्यूशन ऑलरेडी लिया है और लेंगे। और इसके साथ ये जो हमको अनुभव मिला
ये महामारी का, ये डार्क पीरियड का, ये जो हमें एक्सपीरियंस मिला, इससे हम लोग और भी रिजोल्यूशन चाहिए। एक महत्व रिजोल्यूशन जो हमें पैसा मिलता है, मनी, हमारा जो मनी जो है, हमारा जो कमाई, हम लोग कैसे उसको प्लान करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और हमारा मनी का प्लान परमेश्वर का मनी मैनेजमेंट का हिसाब से रहेगा नहीं रहेगा। और अगर हमारा जो उत्पत्ति है, जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, परमेश्वर का हिसाब से, उनके मनी मैनेजमेंट का प्लान का हिसाब से हम लोग अगर फ्यूचर में, भविष्य में हम लोग वर्क करेंगे तो हो सकता है हम संकट से रोकने के लिए हमें प्रभु सहायता देगा। हालेलुया। इसलिए मनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपना लाइफ में। मनी कहते हैं ना कि मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। अवश्य है, बहुत अवश्य है पैसा। और ऐसा भी कहता है कि मनी स्पीक्स, मनी मेक्स मेनी थिंग्स बोलते हैं। और विदाउट मनी आप पर्सन इज डेड भी बोलते हैं। सही बात है कि नहीं? बिना पैसे का, मुंबई में तो हम रहते हैं, मुंबई में लोग, मेरा बचपन से मैं जानता हूँ आपके पास पैसे नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव मनी यू आर ए डेड पर्सन। इसलिए हम लोग देखेंगे और एक रिजोल्यूशन पास करेंगे कि हमारा जो मनी है, हमारा जो पैसे है, वो परमेश्वर का मुताबिक, उनके वचन के हिसाब से, उनके मार्गदर्शन से हम लोग अगर स्पेंड करेंगे तो हम लोग सच्ची में परमेश्वर का आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग कहता है कि ये जो संसार है ये शैतान का है। क्या कहते हैं? संसार है शैतान का है। हम लोग देखते हैं जेनेसिस में 1:1 में क्या लिखा है? जेनेसिस 1:1 में, In the beginning, in the beginning God created heaven and earth. God created heaven and the Earth, heavens and the earth. in the beginning God created The heavens and the earth. heavens and the earth। उत्पत्ति, परमेश्वर ने शुरुआत में संसार बनाया, पृथ्वी और आकाश को उन्होंने रचना की है। तो आप बोलते हैं कि ये संसार शैतान का है, तो कैसा हो गया? आपने कुछ खरीदा है, आपने घर खरीदा है, तो आप मालिक है क्या शैतान मालिक है? आप ही मालिक है ना, शैतान नहीं ना। तो ये संसार शैतान का नहीं है, ये परमेश्वर का है, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया। लेकिन शैतान जो है इसमें ट्रेसपासर है, घुसखोर है, जबरदस्ती घुस गया संसार में, जबरदस्ती घुस के लोगों को परमेश्वर का खिलाफ भड़काना, परमेश्वर का खिलाफ उनको चलाना और उनको नष्ट करने के लिए प्लान करती है। बराबर है कि नहीं? इसलिए ये संसार शैतान का नहीं, परमेश्वर का है। लेकिन शैतान है, घुसखोर है, ट्रेसपासर है, इसलिए उसका थोड़ा चल रही इधर, क्योंकि हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और परमेश्वर में कम देते हैं। इसलिए भाई बहनों, मेरा आपका कहना है कि हम फ्यूचर में या अभी से आने वाला दिनों में हमारा जो तनख्वाही या मनी, सैलरी हो, आपका बिजनेस इनकम हो, या कैसे भी आप अपने जो परमेश्वर में कमाते हैं, अपने जो मनी मैनेज करते हैं, वो परमेश्वर का हिसाब से मैनेज करेंगे तो बढ़िया रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, अगर हम कुछ ऐसा गाइडलाइंस देखेंगे कि परमेश्वर का मनी कैसा हम लोग
फ्रूटफुल से यूज करें, उसका बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जानना है कि ये जो हमारे पास पैसा या धन दौलत कुछ भी बोलिए, प्रॉपर्टी हो, मनी हो, हमको अगर हम लोग ये सोचेंगे कि ये हमारा नहीं है, इट इज नॉट आवर मनी बट गॉड्स मनी, तो हम लोग पैसा का कुछ अलग अंदाजे से हम लोग उसको वापर कर सकते हैं, है कि नहीं। अभी ठीक है, आपने कमाया, आप उसका राजा है, आप इंडिपेंडेंट है, आपको स्वतंत्रता है, आपको कैसा खर्चा करना है कर सकते हैं। लेकिन हम एक बात ध्यान में रखना चाहिए, साम्स 24:1 में पढ़ेंगे, ये जो हमारा पास जो पैसा है ना, हमारा जो जायदाद प्रॉपर्टी है, वो किसका है, हमारा है क्या, खुद का या दूसरा का है। साम्स 24:1 में हम लोग पढ़ते हैं, The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and those who dwell therein. For he has founded it upon the seas बस and बस established it upon the ये लिखा हुआ है कि पूरा संसार परमेश्वर का है, पूरा संसार परमेश्वर का है, इसका मालिक परमेश्वर है। तो जब इसका मालिक परमेश्वर है तो हमारा संपत्ति, हमारा धन, हमारा मनी परमेश्वर का नहीं है क्या, परमेश्वर का है। फिर भी परमेश्वर हमसे हिसाब नहीं मांगता है, इसलिए हम समझते हैं ये मेरा पैसा है, मैं कुछ भी करूंगा, मैं कैसा भी करूंगा, ओके। लेकिन अगर एक बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये परमेश्वर का पैसा है, मेरा पैसा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल 24:1 साम्स में जैसा कहा गया है कि ये संसार परमेश्वर ने बनाया, उसकी है। जैसा हम लोग अपना जो भी धन दौलत हम समझेंगे कि नहीं ये परमेश्वर का है, तो हम लोग उसका बेस्ट यूज कर सकते हैं। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। समझिए आपको कोई होटल में जॉब मिल गया और आप होटल में जॉब कर रहे हैं, तो वहां का मैनेजमेंट ने बोला है कि आपको खाना फ्री है, आप खाना यहां पर खा सकते हैं। तो आप कैसे खाएंगे, आप कैसे स्पेंड करेंगे, खाना कैसे खाएंगे, एकदम ध्यान से आपको जितना जरूरत है वही खाएंगे, है कि नहीं। वेस्ट करेंगे आप नहीं करेंगे, क्यों, आप वेस्ट करते कपड़े पकड़ा गया तो आपका खाना बंद कर दिया जाएगा। मैं भी कुछ साल पहले 5 स्टार होटल में सर्विस करता था, तो हम लोग को फूड फ्री देते थे, खाना। लेकिन कुछ और लोग कई दूसरे होटल से काम करके, बड़े बड़े होटल से काम करके वो आके बताते थे, अरे यहाँ तो खाना मिल रहे हैं, कितना बड़ा बड़ा होटल है, खाना बिल्कुल नहीं है। क्यों भाई हम खाना दे, पगार तो दे रहे ना आपको, हाँ, आप डब्बा लो, जैसा ऑफिस जाते हैं गवर्नमेंट सर्विस में आपको खाना मिलते नहीं मिलते हैं। तो ऐसा कई होटल है वो खाना नहीं देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कुछ भी हो सकता है, आप जहाँ पर सर्विस कर रहे, गारमेंट फैक्ट्री में कर रहे, या रेशन शॉप में कर रहे हैं, या मेडिकल कंपनी में कर रहे, कहीं भी आपको फैसिलिटी दिया है कि बाबा आप खुद के लिए यूज कर सकते हैं, तो आप कितना ध्यान से यूज करेंगे, बहुत ध्यान से यूज करेंगे, सही बात है ना। वैसे ही ये जो हमारा धन दौलत संपत्ति, अगर हम लोग का दिमाग में ये रखे हैं कि ये मेरा पैसा नहीं भाई, ये पैसा है परमेश्वर का है, क्योंकि साम्स 24:1 में लिखा है कि ये सब संपत्ति परमेश्वर का है, इसलिए परमेश्वर का करके हम लोग उसको वो नजर से हम लोग अगर स्पेंड करेंगे, यूज करेंगे, तो जरूर हम लोग उसका बेस्ट यूज कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. एक ऐसा मैंने स्टोरी पढ़ा है, बेर्नार्ड करके एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन फैमिली था, बेर्नार्ड करके, उनके अच्छे बिजनेस चलते थे। तो उसका जो लड़का है वो भी बिजनेस में आ गया और बहुत तरक्की किया, बहुत एडवांस किया। तरक्की करके जब वो बेर्नार्ड का एक
उम्र 30 साल हो गया तो उसका जो संपत्ति है, उसका जो इनकम है 1 मिलियन हो गया, बोलते 1 मिलियन मार्क हो गया। तो उसने बहुत खुशी खुशी में पार्टी दिया सबको, और बाद में अपने फादर के पास गया, देखिए फादर, सी योर सन, अभी मेरा 30 एज क्रॉस जस्ट हुआ, मैं 1 मिलियन पैसा कमा लिया, देखिए कितना आपका पुत्र ने तरक्की किया। तो फादर ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। दूसरा फादर होता तो क्या बोलता, अरे क्या बात है, क्या बढ़िया है, 10 लोगों को डमाडम बाजा बजा के बड़ा बड़ा पार्टी करते थे। लेकिन ये समझदार पिता कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। बाद में बच्चे बोलते कि डैडी आप कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। नहीं बेटा, वेरी ग्रेट, तुमने कमाया बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, ये जो पैसा अभी कैसे तुम खर्चा करना चाहते हो वो मेरा बहुत चिंता है। बराबर है कि नहीं? आपके पास बहुत पैसा आएंगे तो हो सकता है आपका लाइफ कौन सा डायरेक्शन में होएगा बोल नहीं सकते, कुछ भी हो सकते है। बराबर है कि नहीं? मौज करेंगे, मस्ती करेंगे, कुछ भी करेंगे तो फिर भी, इसलिए फादर ने इतना हैप्पी नहीं हुआ, वो बोला वेरी गुड, वेरी ग्रेट, बट मोर इम्पोर्टेंट देन योर अर्निंग, आपका कमाई से ज़्यादा मेरा ध्यान है आप खर्चा कैसा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा जो अंडरस्टैंडिंग, ऐसे जो विचार से अगर हम होते हैं तो जरूर हम परमेश्वर के हिसाब से स्पेंड कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे हम लोग देखेंगे कॉलेशियंस 3:23 में क्या लिखा है, पढ़ेंगे। कॉलेशियंस में लिखा है 3:23 और 24 भी पढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट ऑफ गॉड्स मनी मैनेजमेंट, कॉलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 23 में पढ़ेंगे। Whatever you do, work heartily, दिल से आप काम कीजिए, as for the Lord and not for men. हाँ, हालेलुया, Hallelujah. वर्क हार्ड एंड वर्क हार्टिली। जो भी हम काम करते हैं तो कभी भी ये नहीं दिमाग में आना चाहिए, परमेश्वर का वाक्य वचन कहती है कि अरे क्या पगार मिलता है मुझे। कुछ लोगों को मैंने देखा है, ये पगार में इतना काम करना है, कुछ मजा नहीं आ रही काम को। अगर हम लोग वो अंदाजे से, वो विचार से हम लोग काम करते हैं तो हो सकते है परमेश्वर का वचन के हिसाब से हमको फल नहीं मिल सकते। वर्क हार्डली, वर्क हार्टिली, दिल से काम कीजिए और बहुत मेहनत कीजिए। देखिए ऐसा कहावत है, परमेश्वर पक्षी को भी भोजन देता है, गॉड फीड्स इवन द बर्ड्स। लेकिन बर्ड्स का नेस्ट में, उनका जो नेस्ट होता है ना, जाली, उनका जो घर, उसमें डालता नहीं परमेश्वर, वो पक्षी को भी उड़ के ढूंढ के खाना पड़ता है। यानी कि परमेश्वर चाहता है कि पक्षी भी काम करे, मेहनत करे। हालेलुया, Hallelujah. इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं कि वर्क हार्टिली एंड हार्ड, बहुत मेहनत करना चाहिए आप। तभी हो सकते है आप किसी के लिए काम करते हैं, हो सकता है आपका तनख्वाह बराबर नहीं, आपका इन्वॉल्वमेंट बराबर नहीं, आपको उतना प्रॉफिट नहीं है रहे, भले बिजनेस हो सकता है। अगर आप सच्चाई से करते हैं बिजनेस या काम सच्चाई से करते हैं, हो सकता है बहुत जल्दी आप उस काम को अच्छे से सीखेंगे और हो सकता है आप बहुत बड़ा इंसान बनने को लायक हो सकते हैं। हो सकता है कंपनी में आपको लगता है कि ये बाबा कुछ मेरे को पगार नहीं मिल रहे, लेकिन आप अच्छा काम करो, हो सकता है आपका मैनेजमेंट आपका काम देख के, मैंने देखा है जो ग्राउंड लेवल में काम करता है ना, उन लोग मैनेजमेंट लेवल में पहुंच गया। कारण ये है कि हालेलुया, कारण यह है कि वो लोग ने कभी सोचा नहीं कम पगार मिल रहे, उन्होंने सिर्फ सोचा है कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मैंने एक्सेप्ट किया नौकरी, मुझे करना है। वैसे ही बिजनेस भी,
भाई इतना कुछ प्रॉफिट नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं। आप सही ढंग से करेंगे तो लोग बोलेंगे नहीं, इसका यहाँ पर अच्छा काम, अच्छा सामान मिलता है, बिल्कुल इसमें चीटिंग नहीं, प्रॉब्लम नहीं करके लोग आएंगे, फिर धीरे धीरे आपका बिजनेस बढ़ेंगे। मैं खुद गया हूँ। जब एक जगह मैं सर्विस करता था तो वहाँ पर वो बहुत बड़ा उद्योगपति आते थे। वो उद्योगपति ऐसा ही, जब वहाँ पर कोई नहीं था तो ऐसे ही मेरे से बात करने आया कि क्या, मैं सुना आप स्टडी भी करते हो और काम भी करते हो। हाँ सर, मैं स्टडी भी करता हूँ, काम भी करता हूँ। अरे ग्रेट, बहुत अच्छे हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। कभी भी लाइफ में ध्यान रखना, हार्ड वर्क बहुत फल देगा। क्योंकि उनके बारे में जहाँ पर जो कस्टमर के बारे में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है करके। लेकिन उसने एक बार ऐसा ही शेयर करते मुझे बताया, आप जानता हूँ मैं शुरुआत किया काम तो बाजी का टोकरी सर पे लेके घूमता था। मैं बाजी का टोकरी सर पे लेके घूमता था और होलसेल मार्केट में मुझे जगह नहीं मिला। टेबल्स होते हैं ना होलसेल मार्केट में, बेचते हैं, फिर 2-4 घंटा वो बेचने के बाद फिर निकल जाते हैं। तो कोई अगर लेट आता तो मैं बाजी वहाँ रखता था जाके, मैं और मेरा आदमी। और जब वो आते थे तो वहाँ से मुझे उठाना पड़ता था, फिर दूसरा जगह, फिर चौथा जगह, ऐसा तकलीफ उठा के मैं काम किया। तो यानी कि आपको मेरे बारे में लोग ने बताया बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत उद्योगपति है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये सब ऐसा ही नहीं आ गया, बहुत हार्ड वर्क किया, इसलिए मुझे सफलता मिली। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि वर्क हार्ड एंड हार्टली। जो भी काम करते हैं हम लोग, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, कुछ भी करते हैं, हो सकता है बिजनेसमैन को कभी कभी लॉस होते हैं, मैंने देखे। लेकिन परमेश्वर में विश्वास रख के अगर वो चलते रहते हैं तो जरूर उनको आशीष मिलेगा। हालेलुया। तीसरे हम लोग देखेंगे लिव स्मॉल। क्या है? लिव स्मॉल। लूक चैप्टर, उससे पहले हम लोग एक्सोडस पढ़ेंगे 20-23। एक्सोडस, जेनेसिस, एक्सोडस। जेनेसिस उत्पत्ति के बाद एक्सोडस, जेनेसिस, एक्सोडस 20वां अध्याय 23वां वचन, 23 एक्सोडस, जेनेसिस के बाद। You shall not make gods of silver to be with me, nor shall you make for yourselves gods of gold. ओके, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप क्या होते, मैंने तीसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा है कि लिव स्मॉल। लिव स्मॉल का इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग खाना नहीं खाए हैं, ऐसा मत सोचो आप, या हम लोग अच्छा कपड़ा नहीं पहने, है कि नहीं। अच्छा खाना खाना, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छे तरह रहना, ये सब नीड्स है, ये जरूरत है, बराबर है कि नहीं। लेकिन हम लोग चाहते हैं ना, वांट्स बोलते हैं। परमेश्वर बोलते हैं तुम्हारा नीड्स के लिए मैं हूं, लेकिन आपका वांट्स है ना, आपका चाहत, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, वो चाहत जो है हमको तकलीफ में डालती है। चाहत कभी कम नहीं होते, नीड्स कम होता है, नीड्स का लिमिटेशंस रहता है, उसका एक सीमा रहता है। लेकिन चाहत होता है ना, वो चाहत कभी भी कम नहीं होते। चाहत, अरे बाजू वाला गाड़ी लिया तो मुझे कुछ ले करके गाड़ी लेना ही पड़ेगा। हाँ, बाजू वाला 4-4 अंगूठा पहना, अभी लिखा है ना एक्सोडस में सोना का बारे में, 4-4 अंगूठा पहना, ये हाथ में 4, वो हाथ में 4 ब्रेसलेट लाड़ा। तो ये सब वांट्स है। मैं भी बहुत बड़ा अच्छा हमेशा जाके रोज जाके मस्त पार्टी करूं, ये नीड नहीं है, ये जरूरत नहीं है, ये आपका वांट है, डिजायर है, आपका चाहत है। तो परमेश्वर कहता है कि देखो मैं बैठा हूं आपका जो जरूरत के लिए, आपका चाहत है, आपका वांट है, तो आप कमाओ ना, मैं दिया ना आपको, अच्छा कमाओ, अच्छा मेहनत करो, और आप जो करना है करो। लेकिन उसमें भी हम लोग क्या ध्यान रखना चाहिए कि जब हमको लगता है
कि नहीं मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, इसमें हम लोग बहुत तकलीफ में आ जाते हैं। फिर ग्रीड बढ़ जाती है, ग्रीड, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये खरीदना है। इसमें क्या होता है, हमारा जो डिजायर बढ़ जाता है ना, तो कहता है कि लूक में पढ़ेंगे हम लोग, लूक 12:15 में, लूक समाचार 12वें अध्याय 15वें में हम पढ़ेंगे 12:15। And he said to them, And he said to them, take care take care, and be on your guard, be on your guard against all hmm, covetousness, yeah, for one's life does not consist Hmm. in the abundance of his possessions. hmm, And he told them a parable, hmm, saying, hmm. the land of a rich man नहीं, produced. ओके ओके, लूक 12:15 में, लूक 12:15 पढ़ा ना आपने? Take care हाँ, and be on your guard Ah. against all covetousness, Hmm. for one's life does not consist in the abundance of his possessions. हाँ, क्या परमेश्वर का वाक्य कहता है कि आप सावधान रहिए। आपको लगता है कि नहीं बहुत कुछ अबंडेंस, बहुत कुछ, मैं गाड़ी बना लूं, बंगला बना लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, है कि नहीं? उसके लिए उतना मेहनत भी पड़ता है, लेकिन आप सोचेंगे कि नहीं कर लो तो आपका ग्रीड बढ़ते जाएगा। अगर ग्रीड बढ़ते जाएंगे तो हम देखते हैं ना अभी लोग क्या करते हैं, अरे कॉलेज में है, कार चाहिए, कहाँ से किया? ये जो ग्रीड का वजह से ही चोरियां होती है, ग्रीड का वजह से फ्रॉड होती है। नहीं, मुझे कैसा भी वो हासिल करना है। यहाँ की इतना कि हम लोग देखते हैं कि फ्रॉड भी करने लगते हैं। कितने लोग फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स बनाता है, लोन ले लेते हैं, क्योंकि उनको बड़ा बड़ा लाइफ चाहिए, शौकीन लाइफ चाहिए। हाँ, हमेशा 5 स्टार में जाना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं कि ग्रीड जो है ना, ग्रीड अबंडेंस बहुत चाहिए करके आपको अगर इच्छा आता है तो आप ग्रीडी है और आप तकलीफ में जाएंगे, है कि नहीं? इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं कि एक्सोडस में हमने 20:23 में पढ़ा है कि हम लोग गोल्ड सिल्वर, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं, एक एग्जांपल दिया क्योंकि उस वक्त गोल्ड सिल्वर बहुत बड़ा डिमांड में था, लेकिन आज डिमांड में कार, बड़ा बड़ा कार। अरे आपके पास है ना, ये कार तो है ना? बोलेगा नहीं। मैं एक मेरा फ्रेंड ऐसा 4-5 महीने पहले ऐसे ही बात में बोल रहा, मैं बोला अरे इतना बढ़िया कार है, नया है। बोलते नहीं ना, मैं सोच रहा हूँ कि नहीं टोयोटा लूँ। मैं बोला 25 लाख है वो तो, ये तुम्हारा इतना अच्छा कार है। बोलते हैं नहीं, थोड़ा मैं शौकीन हूँ ना यार गाड़ी का, शौकीन है यानी लोन लेगा, और ऐसा शौकीन में आपका डिजायर बढ़ जाते हैं, ग्रीड बढ़ जाते हैं। ग्रीड बढ़ के फिर आप सोचता है कि चलो भाई कुछ मैं अपना प्रॉपर्टी रख दो ना गिरवी में। ऐसा भी लोग हैं, अपना प्रॉपर्टी गिरवी में लोन ले लेके वो पेमेंट नहीं किया, फिर बाद में मालूम पड़ा नोटिस आया बैंक से, चलो खाली करो। परमेश्वर का वाक्य कितना सत्य है बताते हैं, देखिए, लिव स्मॉल, यानी आप संतुष्ट रहिए, लिव स्मॉल। अगर आप बड़ा प्लान करते हैं और आपको सोचना चाहिए कि मैं उतना कैबिल हूं क्या, मेरा इतना इनकम है, मेरा इनकम नहीं है, छोटा सा इनकम है, और आप बड़ा प्लान क्यों करेंगे? जरूरत क्या? आपको खाना मिल रहे, कपड़ा है, घर है, परमेश्वर ने आपको आपका जो आवश्यक है, जो जरूरत है, सब कुछ दिया। आप बोलेंगे नहीं मैं कुछ आइडिया करके बड़ा कार का आप स्वप्न करेंगे, ये बहुत बड़ा मैं प्रॉपर्टी, या आप इच्छा रखेंगे कि नहीं मैं 3-4 बार हर हफ्ते में मस्त मस्त होटल में खाऊं जाके स्पेंड करूं, तो ये सब नेसेसिटी नहीं है, ये सब जरूरत नहीं है, ये आपका नीड नहीं है, ये वांट्स है, डिजायर, आपका चाहत है, ये आप चाहते हैं, जरूरत नहीं, चाहत है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का बाइबल कहते हैं लिव स्मॉल। अगर आपका पास इतना धन नहीं है, आपका पास इतना दौलत नहीं है, तो आप स्मॉल रह के भी हैप्पीली रह सकते हैं। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। चौथा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग चौथा पॉइंट देखेंगे, प्लान योर बजट।
हमारा बजट को प्लान करना चाहिए। हम लोग पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स 27-23 में पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स 27-23 Know नीति well, वचन 27-23। हाँ, know well the condition of your flocks and give attention to your herds. परमेश्वर का वचन कहती है कि नो वेल द कंडीशन ऑफ योर फ्लॉक्स और व्हाट एल्स, And give attention to your herds. गिव अटेंशन टू योर हर्ड्स। Herds. जब सोलोमन ने लिखा है उस वक्त क्या था, प्रॉपर्टीज क्या था, सोना चांदी बंगला गाड़ी ये सब नहीं था, फैक्ट्रीज नहीं था, उनका प्रॉपर्टी क्या था, फ्लॉक्स एंड हेड्स, है कि नहीं, भेड़ बकरियां उनका प्रॉपर्टी थी। फिर भी सोलोमन परमेश्वर से प्रेरित होके प्लान करो, ध्यान देखो, आपका जो हर्ड्स है ना, आपका जो फ्लॉक्स है, भेड़ बकरियां, उन पे ध्यान रखो। आज का तारीख में भी हम अपना प्रॉपर्टी, अपना ध्यान पे बहुत ध्यान रखना चाहिए, है कि नहीं। ध्यान कैसे रखेंगे, आप पैसा नीचे रख के फैन ऑन करेंगे तो क्या होएगा, पैसा उड़ जाएगा। ऐसा ही है, अगर हम लोग सही ढंग से ध्यान से पैसा को परमेश्वर का ही करके पकड़ के खर्चा नहीं करेंगे, पैसा तो उड़ने वाला है। कभी कभी लगता है कि अरे ये इसका तो 50 पैसे, इसका 1 रुपये, इसका 4 रुपये, ऐसा कितना आप खर्चा करेंगे तो मालूम पड़ता है कि बाप रे ये तो बहुत बड़ा हो गया। बराबर है कि नहीं। प्लान योर बजट, प्लान करना चाहिए। एक बार हम लोग कलीसिया से आ रहे थे, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको मैं। कलीसिया से हम लोग पिकनिक से वापस आ रहे थे, तो देखिए कलीसिया कभी भी ज़्यादातर पिकनिक हम लोग कभी जाते हैं, 3-4 दिन छुट्टी आता है, तो ट्रेन विन में बहुत रश होते हैं, है कि नहीं, बहुत रश होते हैं। कोई कोई लोग रास्ता में बैठते हैं, कोई कोई लोग, यानी बहुत तकलीफ है। तो हम लोग वहाँ से रिटर्न आ रहा था, तो पूरा ट्रेन पैक थी, पूरा ट्रेन पैक था, तो 2 जन चढ़ के आ गया, उनका रिजर्वेशन है लेकिन कंफर्म नहीं हुआ। वो 2 जन का साथ और भी लोग आया, तो हमारा जो हम लोग पिकनिक गया तो पूरा कलीसिया का जो है, उन लोग बड़े बच्चे लेडीज सब थे, कुछ सीट छोटा बच्चों के लिए भी रिजर्व था। तो हमने सोचा ठीक है, बूढ़ी औरत है, हमने बोला आओ आप बैठ जाओ बच्चे के बाजू में। फिर देखा कि बाबा ठीक है, एक लेडी है अपने बच्चे के साथ खड़ी है, बुलाया बिठा दिया। ये देखा और वो 2 जन ऐसा बड़बड़ करते जा रहे, फ्रस्ट्रेट हो गया। फ्रस्ट्रेट होके देखो ये बच्चों का भी बुकिंग किया, हाँ ये लोग बुक नहीं करता तो हम लोग को टिकट मिल जाता था, जरूरत क्या था। अरे भाई तुम अपना प्लान नहीं किया, हाँ ऐसा बुकिंग टिकट में लिखा है क्या, हमने तो एज दिया है रेलवे को, एज दिया, रेलवे ने टिकट दिया, उधर जाके पूछो ना भाई टिकट क्यों दिया उनको, मुझे क्यों नहीं दिया। ये प्रॉब्लम ये है कि इसने प्लान नहीं किया था, ये प्लान नहीं किया और फ्रस्ट्रेट हो गया, बोलते हैं नहीं दूसरा के ऊपर ब्लेम कर रहे आके। सेम वैसे होएगा कि हम लोग प्लानिंग नहीं करेंगे और खर्चा करेंगे तो उसका फल हम लोग नहीं ले पाएंगे। हालेलुया। कुछ इमरजेंसी आया आ गया ठीक है, अरे आप फट से जाके हो जाएगा करके हम लोग आप बुकिंग कर रहे थे, रेलवे बोलती है ये रिजर्वेशन होगा, बोल नहीं सकते भाई, हो गया तो बैठ जाओ, तुम आके वहां दूसरों को दोष देते हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं कि प्लान, बजट प्लान करके एडवांस में आप प्रेयर करके, वो एडवांस में प्लान करके आप खर्चा करना चाहिए, तभी आप उसका फल पाएंगे। नहीं तो आप खर्चा भी होएगा, आपको फल मिलने वाला नहीं, आपका पैसा वेस्ट होएगा। देखिए कितना अच्छा परमेश्वर का वचन कहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आगे लिखेंगे और भी पढ़ेंगे, प्रोवर्ब्स 21 में पढ़ेंगे, प्रोवर्ब्स, हाँ नीति वचन 21:5 में पढ़ेंगे। The plans of the diligent lead surely to abundance, but everyone who is hasty comes only to poverty. प्लान्स ऑफ द डिलीजेंट, जो चतुर होता है, चतुर
डिलीजेंट वाइज बुद्धिमान होते हैं वो अबंडेंस, उनके पास कभी भी धन दौलत रहते हैं। यानी धन दौलत बहुत रहने का जरूरत नहीं, हमारा खाना का, हमारा रहने का, हमारा पहनने का, कपड़े का उतना अगर मिल जावे तो वो बुद्धिमान इंसान है, उनके पास कभी भी रहते हैं। लेकिन बुद्धिमान नहीं होते हैं, वो कुछ भी खर्चा करते हैं, उड़ाओ पैसा, पार्टी दो, हाँ, ये सब में क्या होते हैं, उसका अंत कैसा होता है, पॉवर्टी, वो गरीबी बन जाते हैं। बराबर है कि नहीं? फिर बाद में बोलता है अरे गॉड मुझे क्यों ऐसा हुआ? अरे गॉड ने बताया कि कुछ भी करो, आपका पैसा खर्चा करने से पहला सोचा था आपने ये गॉड का पैसा है, मैं कैसा खर्चा करूं? नहीं सोचा। आपने प्रेयर किया, आपको गॉड से परमिशन लिया, परमेश्वर ये आपका धन है, ये दौलत है, मैं कैसा खर्चा कर रहा हूं, मैं खर्चा कर रहा हूं, करूं कि नहीं? कुछ वेट किया, मेडिटेट किया प्रेयर में? नहीं किया आपने किया ही नहीं। आदमी बोलते हैं कि नहीं अभी मैं गरीब हो गया, मैं पॉवर्टी हूं। कारण यह है कभी कभी हम लोग, परमेश्वर मुझे गरीबी क्यों रख रहे हो? सुनो ना, बाइबल पढ़ो। हालांकि गरीब अगर आप कर रहे, परमेश्वर का वचन पढ़ रहे, उसको फॉलो कर रहे, सब कुछ कर रहे, फिर भी अगर तकलीफ में है तो यीशु मसीहा कहा कि आप धन्य है, नो इशू। बट इसका मतलब यह नहीं कि जीसस ने कहा आपको धन्य है तो आप ब्लेम करें गॉड को। आपको गॉड को ब्लेम करने का कुछ हक नहीं है। आप वाइज नहीं था, आप बुद्धिमान नहीं था, आप परमेश्वर का हिसाब से आपने कुछ किया ही नहीं। इसलिए प्लान करना चाहिए। परमेश्वर का पैसा है, ये प्लानिंग से हम खर्चा करना चाहिए। आगे पढ़ेंगे, 5th पॉइंट पढ़ेंगे, लिमिट बोरोविंग। आप जो भी दूसरे से उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, एकदम कम से कम जो जरूरत है उसके लिए लेना चाहिए। ये भी हम लोग प्रोवर्ब्स में पढ़ेंगे, 22:7 में देखेंगे, 22:7, प्रोवर्ब्स 22:7। The rich rules over the poor and the borrower is the slave of the lender. देखिए कितना महान है, सोलोमन लिखा है, जो उधार लेता है वो पैसा वाला का एक्चुअली गुलाम है, स्लेव है वो। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि वो आपको टाइम पे आके नहीं भरेगा, इंटरेस्ट तो आपका पीछे पड़ेगा। बराबर है कि नहीं? आपको कंडीशंस डालेगा, ये भाई ये कंडीशन है, ऐसा ही मिलेगा, और तुमने नहीं भरा तो हो सकता है घर से खाली करवा दूंगा, सामान बाहर फेंक दूंगा। बराबर है कि नहीं? इसलिए बोरो करने से पहला आप सोचना चाहिए, मैं बोरो कर रहा हूं तो एकदम कम से कम बोरो करना चाहिए। कुछ लोग सोचते ही नहीं, लोन मिल रहा है ले लो ना, बिंदास ले लो, परमेश्वर है देखने वाला। अरे तुम परमेश्वर से परमिशन लिया क्या? परमेश्वर से सैंक्शन लिया, बैंक ने सैंक्शन कर दिया, बस लाओ उठाओ लेके आओ। अरे पहला सैंक्शन उधर से लो। हालेलुया। परमेश्वर से सैंक्शन लो, उसके बाद लोन उठाओ। इसलिए लिमिट योर बोरोइंग, जो जरूरत है बिल्कुल उसके लिए आपको लोन लेने जरूरत है। हाँ भाई आपका पास घर ही नहीं, घर खरीदना है, ठीक है, जरूरी है लोन लेना। या आपका एजुकेशन है, बच्चों के एजुकेशन है, पढ़ाई करना है, उनको आगे बढ़ाना है, ठीक है, लोन लेना है। लेकिन लोन लेके मैं मजा करूंगा, मौज करूंगा, बड़ा बड़ा पार्टी करूंगा, लोगों को दिखाऊंगा, बड़ा बड़ा मेरे पास कार है, हाँ मैं एकदम टिप टॉप हूँ, ऐसा कितना लोगों को मैंने देखा है अंदर से खोखला रहता है, वक्त आने पे गिर जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन करता है कि लिमिट बोरोइंग। हालेलुया। और देखेंगे 6th देखेंगे, सेव। परमेश्वर कहता है कि सेव, बचत कीजिए, बचत। वो भी हम लोग प्रोवर्ब्स में ही देखेंगे, 21वां अध्याय 20वां वचन। Precious treasure टाइम and कितना हुआ? हाँ, प्रेशियस treasure and oil are in a wise man's dwelling, but a foolish man devours it. हाँ,
यानी कि मतलब ये होता है कि ट्रेजर्स अगर हम लोग बचत करते हैं तो हम बुद्धिमान हैं। बचत हमारा कभी भी हेल्प हो सकते हैं, बचत हमारा कभी भी हेल्प हो सकता है, कभी भी सेव करना जरूरी है कि नहीं। मैं बचपन से तो एक ऐसे ही एक विद्वान औरत का टेस्ट मैंने सुना है। मैं वो कहती है कि ठीक है हमारा छोटा मोटा नौकरी है, हमको मिलता रहता है, कभी कभी तकलीफ में हम लोग आते हैं, तो वो जो विद्वान औरत क्या करते हैं, जब भी खाना बनाती है उस टाइम एक थोड़ा सा चावल साइड में रोज रख देती है। जो विद्वान जो बुद्धिमान हाउसवाइफ क्या करेगी, रोटी बनाने से पहले एक कप आटा निकाल के साइड में रख देंगी। और जब भी तकलीफ आता है वो महीना में भाई राशन पूरा नहीं, पहला ही खत्म हो गया, अभी सैलरी मिलने को टाइम है, हफ्ता है 10 दिन है, तो ये सब जो बचा हुआ आके यूज करती है कि नहीं। तो सेविंग हम लोग हो सकता है आपका जो तनख्वाह है, आपका पगार है, जो भी है, आप उसमें से एकदम 1% भी बाजू में रखो ना, कभी समय निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। मैं स्कूल में था उस टाइम, हम लोग का कलीशा में सब हमने सोचा है कि हर महीना हम लोग 100 रुपया अलग से रख देंगे चर्च के लिए। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हर महीना एक 100 रुपया अलग से रख देंगे। 100 रुपया महीने के लिए बड़ा बात नहीं था, पर मंथ था, महीना का बात कर रहा हूं मैं, दिन का नहीं। हर महीने एक 100 रुपया हमने अलग रख दिया। 3-4 साल का बाद इतना पैसा इकट्ठा हो गया, 3-4 लाख रुपया इकट्ठा हो गया, यानी ये बहुत साल पहले की बात है। और चर्च रिपेयर के लिए हमको जरूरत ही नहीं पड़ा किसके पास जाने के लिए। हालेलुया। तो कभी कभी हमको समझ में नहीं आता है, अरे क्या है, आप 500 बचाओ ना हर महीना, 1000 बचाओ, देखो 5-6 साल का बाद भूल जाओ उसको। आपको वो बहुत कठिन समय से आपको बचाने के लिए आप जो सेव करते हैं ना, आपको हेल्प करेगी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं कि सेव, बचाइए, जो हो सकता है, जितना हो सकता है आप बचाएंगे तो वो आपको काम आएगा। और आखिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे बी कंटेंट। जो कुछ भी है ठीक है, लेकिन हिब्रूस 13:5 में कहती है कि आपके पास जो भी है उससे संतुष्ट रहना सबसे बड़ा वेल्थ है बोलते हैं। अगर हम लोग संतुष्ट रहते हैं, कंटेंट, तो सबसे बड़ा हम लोग का रिच है बोलते हैं। द रिचेस्ट पर्सन इज वन हु इज कंटेंट। आपका पास बहुत पैसा है तो आप कंटेंट नहीं है, आप समाधान आपको नहीं मिलेगा। आप कंटेंट, आप समाधान रहेंगे तो सबसे बड़ा आप रिचेस्ट पर्सन है। इसलिए हिब्रू 13:5 में लिखा है, Keep your life free from love of money and be content with what you have, for he has said, I will never leave you nor forsake you. देखा, परमेश्वर का वचन कहते हैं कि आप कंटेंट रहेंगे ना तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। बी कंटेंट, जो भी मिलता है खुश रहिए, उसमें समाधान रहिए। और एक वक्त आएगा परमेश्वर का हिसाब से आप चलेंगे, ध्यान करेंगे, उनके हिसाब से जो आपके जो धन दौलत उनके हिसाब से आप यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, तो परमेश्वर कहते हैं कि फिर मैं नहीं छोड़ूंगा, फिर आपको मैं डेफिनेटली आशीष करूंगा और वक्त पे आपको मैं संभालूंगा। हालेलुया। Hallelujah. इसलिए कंटेंट रहना, कंटेंटमेंट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ करके बताए। कंटेंटमेंट जो है सबसे बड़ा रिच होना, मतलब कि हम संतुष्ट रहना। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए ये प्रभु का वचन को हम लोग बार बार ध्यान करेंगे और हमारा जो धन दौलत, हमारा इनकम, हमारा सैलरी, हमारा प्रॉफिट्स, हमारा बिजनेस इनकम जो भी है, अगर हम लोग सोचेंगे कि ये परमेश्वर का है, मेरा नहीं, और परमेश्वर का हिसाब से हम लोग स्पेंड करेंगे,
तो हम लोग संकट से परमेश्वर हमें बचाएगा, क्योंकि हम लोग परमेश्वर का प्लान फॉलो कर रहे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया और परमेश्वर सोचेंगे कि नहीं, ये बहुत संभालता है, ये बहुत डिलीजेंट है, ये बहुत केयरफुल है, इसलिए हम लोग और रिच देंगे। तो परमेश्वर का वचन में भी लिखा है, जिसके पास है उसको मैं दूंगा बोला। परमेश्वर ने क्या कहा? जिसके पास है, whoever has, उसको मैं दूंगा, क्योंकि वो संभालने में संभव है, वो संभालने में उसको संभालना आता है। ही नोस हाउ टू टेक केयर। इसलिए जो हम लोग परमेश्वर का जो धन है हम लोग संभालेंगे तो परमेश्वर और आशीष देंगे, और हम परमेश्वर को स्तुति से, आराधना से, उनके आने वाला दुनिया में उनके अनुग्रह का हिसाब से हम लोग को चलने में मदद होगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ये वचन को प्रेयर करेंगे। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए, इस वचन के लिए, इस अमूल्य वचन के लिए। परमेश्वर जो हमें सिखाती है कि ये जो भी हमारा धन दौलत, ये हमारा नहीं परमेश्वर, ये सब आपका है। इसलिए हमें सिखाइए, हमें परमेश्वर बुद्धि ज्ञान दीजिए, ये हम धन दौलत को कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि हम आगे दिनों में संकट में नहीं आए, तकलीफ में नहीं आए। परमेश्वर हम ये सिर्फ सोचे कि ये मेरा धन दौलत, मेरा मनी परमेश्वर का है, और परमेश्वर का हिसाब से ही मैं इसको खर्चा करूंगा, इसको यूज करूंगा, और परमेश्वर का बिना परमिशन, बिना सैंक्शन मैं कुछ भी ऐसा खर्चा नहीं करूंगा जो जरूरत नहीं है, जो मुझे अवश्य नहीं है, वो नहीं करूंगा, ताकि परमेश्वर मुझे देके और आशीष करे, और परमेश्वर में मैं आगे बढ़ूं। इसलिए परमेश्वर आपको धन्यवाद है समय के लिए, इस वचन के लिए। इस वचन का थ्रू हमें चलाइए। हमारा संसार में हमारा तकलीफ होते हैं, हमें बहुत टाइम परमेश्वर कठिनाई आते हैं, पैसों के लिए लोगों को बहुत परेशानी होती है। परमेश्वर कितना लोगों को परमेश्वर इस वक्त 2 रोटी का रोटी नहीं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। कितनों लोग परमेश्वर रोटी के लिए तड़प रहे परमेश्वर, कितने लोगों को घर नहीं परमेश्वर, कितना लोग बहुत समस्या में है, फाइनेंशियली समस्या में, क्योंकि ये फाइनेंस, ये मनी जो है सबसे बहुत जरूरी है इस संसार में, और ये फाइनेंस, ये मनी लोगों को तकलीफ में डालती है। इसलिए परमेश्वर हमें रोज रोज बुद्धि देके, ज्ञान देके, आप आशीष करके परमेश्वर ये जो लोग बॉन्डेज में, ये तकलीफ में, ये सब की तकलीफ दूर करके परमेश्वर आप उनको आशीष देके आपका अनुग्रह देंगे करके ये छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर के नाम पे मांगता हूँ। आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया।